देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2015, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पहले पीएमटी होता था, बाद में नीट कर दिया गया। पीएमटी हर एक स्टेट अपने हिसाब से कराता था, फिर बाद में इंडिया लेवल पे एग्जाम होने लगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। रिगार्ड अ रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू is supported by two parallel knives edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance d from each other and the center of mass of rod is at distance x from A. The normal reaction of on A is what? देखो एक रॉड है W वेट का, चलिए एक रॉड है W वेट का, तो एक रॉड बना लेते हैं। अब रॉड मतलब एक डंडा आप ले लीजिए, एक रॉड वैसे छोड़ दीजिए, गिर नहीं जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने दो नाइफ्स ऐसे लगा दी, मतलब दो खूंटियां टाइप की लगा दी, ठीक है। मतलब जो आपने उसको रोकने के लिए लगाया है वो दो खूंटियां लगा दी है, और खूंटियों के बीच की दूरी कह रहे हैं डी है। मतलब एक जिसको पेग भी कहते हैं, पेग, पेक्स, खूंटियां, ठीक है, ये दो पेक्स हैं। अच्छा ये नहीं कहा उन्होंने एक एंड पे है, ए पे है, बी पे, ऐसा कहा नहीं उन्होंने। मतलब रॉड हो सकता है कि इससे ज्यादा बड़ी हो, फिलहाल ए और बी पे दो खूंटियों पे टिकी हुई है, टिक जाएगी ना। एक ऐसे पेग लगा दीजिए, उसके ऊपर रॉड टांग दीजिए। जैसे आपके यहाँ जो पर्दे टांगने वाली रॉड होती है, तो उधर दो सपोर्ट लगे होते हैं ना, तो मान लो सपोर्ट पेग्स है, उन्हीं पे टिकी हुई है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पेग से किससे, इस वाली से डी डिस्टेंस पर है। तो कहते हैं सेंटर ऑफ मास जो इसका है द फ्रॉम ए एक्स है, यानी कि ए से सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यानी सेंटर ऑफ मास बोले तो यहां पर इसका वेट एक्ट कर रहा है, और यहां से डिस्टेंस एक्स बोल रहा है। और चूंकि ये रॉड के जो नाइफ से उनके बीच की दूरी डी है, तो ये डी माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जब ये रॉड रखी जा रही होगी, तो नीचे वाले वेट को सपोर्ट करने के लिए ऊपर दो रिएक्शन फोर्स एक्ट करेंगे, R1 और R2। सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? तो आपसे यही इन्होंने कहा है, बार बार बंद हो जाता हवा में। वो कह रहा है कि द नॉर्मल रिएक्शन एट ए पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो ध्यान से, पहली बात ये इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में अगर ये है तो ऊपर के जितने फोर्सेस हैं बराबर नीचे के फोर्स होने चाहिए, यानी कि R1 प्लस R2 ऊपर की ओर है इज इक्वल टू W नीचे की ओर है, पहली बात। अच्छा ये सेंटर ऑफ मास यहां पर G है, यानी G पर वो स्थिर रूप से रखी हुई है, तो इसका मतलब अगर G के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले लें तो आप क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या लेफ्ट हैंड मोमेंट इज इक्वल टू राइट हैंड मोमेंट, या एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल मोमेंट इज जीरो, कुछ भी कह सकते हैं। रॉड चूंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। या आप लेफ्ट हैंड मोमेंट इज इक्वल टू राइट हैंड मोमेंट कह सकते हैं। अबाउट किसके ले रहे हैं, अबाउट जी ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू जी लिख देंगे, टेकिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू जी। अब देखो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, ये होगा ना R1, और R1 की यहां से डिस्टेंस क्या है, x है, इज इक्वल टू यहां क्या है R2 इंटू, और ये डिस्टेंस क्या है d माइनस एक्स है। अच्छा क्या आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि R1 R2 के वैल्यू सेम क्यों नहीं है? देखो सेम होने की कंडीशन तब होती है जब या तो रॉड यूनिफॉर्म होती और ये मिड पॉइंट से मतलब यहां से इस दोनों की डिस्टेंस सेम होती, तब सेम हो सकती थी। चूंकि आपको निकालना है R1, तो R2 को गायब करो, R2 की वैल्यू क्या निकलेगी बताइए, क्या निकलेगी? R1 निकालना है, ध्यान रखना। R2 की वैल्यू क्या निकलने वाली है? R2 की वैल्यू निकली W माइनस R2, यही निकलेगी ना। तो यानी कि R1 इंटू एक्स इज इक्वल टू R2 आएगा W माइनस R1 इंटू डी माइनस एक्स। अब बस सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया आपका। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा
और आंसर आ गया, यानी R1 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, R1 के टर्म एक साथ लिखने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा पहले। R1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, पहले W के साथ जाएगा D माइनस एक्स, W के साथ जाएगा D माइनस एक्स, और माइनस R1 के साथ जाएगा D माइनस एक्स। इस R1 को इधर ले आओ, R1 एक्स प्लस R1 D माइनस एक्स इज इक्वल टू W D माइनस एक्स। R1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट खोल दो, x प्लस D माइनस एक्स इज इक्वल टू W D माइनस एक्स। एक्स एक्स कट गया तो R1 विल इक्वल टू W D माइनस एक्स अपॉन D। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पेग ए है। पेग ए पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है ये है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये आपका PMT 2015 का क्वेश्चन, ठीक है।